नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम बात करने जा रहे हैं एमएस वर्ड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का एक मेंबर है जो कि आज की डेट में सबसे पावरफुल वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर जिसका मतलब होता है कि हम अपने टाइप किए गए टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। और आज एमएस वर्ड प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला प्रोग्राम है। जितने भी ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके अलावा ऑफिस के में यूज़ किए जाने वाले लेटर्स हैं, जैसे कि प्रोफेशनल लेटर्स हैं, फ्रैक्चरल लेटर्स हैं, एलिगेंट लेटर्स हैं। इसके अलावा और भी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, पब्लिकेशन का काम है, वो सारा काम आज हम चाहें तो एमएस वर्ड में आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम इसी के आज शुरुआत की बात करेंगे कि किस तरीके से हम एमएस वर्ड में काम करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इससे पहले अगर हमें एमएस वर्ड को ओपन करना हो तो हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम जाते हैं स्टार्ट मेन्यू में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टार्ट बटन, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे आते हैं ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम का बटन मैंने कहते हैं कि आप इसमें थोड़ी देर रखे रहेंगे तो ये अपने आप इसको बाकी मेन्यू इसके अपने आप एक्सप्लोर हो जाएंगे। इसमें हमारा अगर हमने इंस्टॉल किया है तो इसमें एक फोल्डर बन के आता है एमएस ऑफिस। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एमएस ऑफिस है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर यहाँ पे आपका आ जाता है। तो जो भी आपने एमएस ऑफिस स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने किया था कि एमएस ऑफिस वर्ड 2007, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका एमएस वर्ड खुल के आ जाएगा। अगर आपकी ये स्क्रीन पूरे पे नहीं आ रही है तो हम इसको मैक्सिमाइज करके फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तरीका तो ये हो गया एमएस वर्ड खोलने का। दूसरा तरीका जो होता है वो ये है कि आप यहाँ पे जाके हम टाइप करते हैं विनवर्ड से टाइप करते हैं, क्योंकि एमएस वर्ड की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिसे बोलते हैं हम लोडिंग फाइल होती है winword.exe। ठीक है, तो इसको यहाँ से टाइप करके भी आप एमएस वर्ड को खोल सकते हैं। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे एंटर करिए तो आपकी एमएस वर्ड की विंडो खुल जाती है। तो ये जो एमएस वर्ड की विंडो है, इसकी जो स्क्रीन है इसको आप देख रहे हैं। ये स्क्रीन को कई सारे लेआउट में डिवाइड किया जाता है कि ये जो आपका बटन बन के आ रहा है ये कहलाता है दोस्तों ऑफिस बटन। यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें कि आप किसी भी नए डॉक्यूमेंट्स को खोल सकते हैं, बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये जो आपकी स्क्रीन का लेआउट है इसको हम समझ सकते हैं कि इसकी जो विंडो का लेआउट होता है वो इस तरह का होता है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये कहलाता है आपका रिबन, जिसको यहाँ पे हमने अपने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है आपके आसानी से समझने के लिए। ये आपका जो पूरी बन के आती है, जो आप पट्टी सी देख रहे हैं, ये कहलाता है आपका रिबन। ठीक है सर। और ये जो हम पढ़ चुके हैं कि ये आपका ऑफिस बटन होता है, यहाँ पे कि सारे ऑफिस से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कामों को हम यहाँ से कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं छोटी सी बन के आ रही है टूल बार, ये कहलाती है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब होता है कि जो भी हम वर्ड में अपने ऑप्शन को ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसको हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आके ऐड कर सकते हैं उन ऑप्शन को, जिससे कि हमें बार बार हर मेन्यू के अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये जो आप उसके ऊपर देख रहे हैं कि ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह, ये से कहलाते हैं टैब्स। और हर टैब्स के अपने अलग अलग इसके अंदर ऑप्शन होंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके इंसर्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। ऐसे इस पर क्लिक करेंगे पेज लेआउट पे तो इसके अंदर के ऑप्शन आ जाएंगे। व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू के अंदर के कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका टैब। और हर टैब के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाते हैं बटन्स। ये जो आप देखिए, जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये आपका क्लिपबोर्ड बटन है, ये आपका फॉन्ट बटन है, ये आपका पैराग्राफ बटन है, ये सारे कहलाते हैं बटन्स जो इसके ग्रुप किए गए होते हैं। हर बटन के अपने अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे कि ये आपका ये सब अलग अलग टूल्स हैं हर बटन के। ये फॉन्ट बटन के टूल्स हैं, ये आपके क्लिपबोर्ड बटन के टूल्स हैं, ये सब हर बटन के टूल्स कहलाते हैं। दोस्तों ये तो हो गया इसकी स्क्रीन की बात। और ये सब कहलाता है रूलर। इसमें दो रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर और एक वर्टिकल रूलर। तो जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं ये आपका यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो पॉइंटर ये ब्लिंक कर रहा है, यहाँ से आपका टाइप होना शुरू होगा। और ये जो आप देख रहे हैं रूलर पे ये जो बने हुए हैं ये कहलाते हैं आपके इंडेंट। ये कहलाता है लेफ्ट इंडेंट और ये कहलाता है राइट इंडेंट। तो दोस्तों जो भी आप टाइप करते हैं ये आपका लेफ्ट और राइट के बीच में ही होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ से जो भी टाइप करना चाहेंगे वो देखिए आज यहाँ से टाइप होता है, चला जाता है जो भी टाइप कर। और जैसे ही अगर आपका ये राइट इंडेंट खत्म होगा ऑटोमेटिकली ये न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक
ठीक है। तो ये जो तरीका होता है जिसमें कि जैसे ही आपका राइट इंडेंट खत्म होता है और टेक्स्ट अपने आप न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाता है, ये फीचर इसका कहलाता है वर्ड रैप। क्या? वर्ड रैप। वर्ड रैपिंग में जब तक आप टाइप कर चले जाते तब तक आपका टेक्स्ट एक ही पैराग्राफ में टाइप माना जाता है, और जब आप एंटर की को प्रेस कर, जैसे कि मैंने यहाँ एंटर प्रेस करी, अब आपका जो टेक्स्ट है वो दूसरे पैराग्राफ में शुरू हो गया। तो इस तरीके से हम अपने इसमें पैराग्राफ बना के टाइपिंग को भी कर सकते हैं। तो जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करते तब तक जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हो वो आपका एक ही पैराग्राफ में टाइप माना जाता है, और जब हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा अगले पैराग्राफ में आ जाता है। जैसे कि हमने फिर एंटर किया, अभी हमारा दूसरा पैराग्राफ 2 हो गए, अब ये तीसरा पैराग्राफ शुरू हो गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम एंटर करेंगे तो एक अलग नया पैराग्राफ शुरू हो जाएगा। ये हमारा पैराग्राफ हम इस तरीके से MS वर्ड में बना के अपने टाइप कर सकते हैं। आप ये भी देख रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ इसके नीचे एक रेड अंडरलाइन सी बन के आती चली जा रही है। दोस्तों क्या होता है कि MS वर्ड के अंदर अपनी एक डिक्शनरी होती है जिससे वो हमारे टाइप किए गए वर्ड को लगातार मैच करता चलता है, और जो वर्ड उसकी डिक्शनरी से मैच नहीं करते हैं उसके नीचे वो एक रेड अंडरलाइन दिखाता है जो कि कहलाती है एरर मिस्टेक्स। ठीक है, ये आपकी जो रेड अंडरलाइन है ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को शो करती है। इनके बारे में हम अंडरलाइन के बारे में भी हम आगे और बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने ये टाइप कर लिया, अब ये जो भी हम टाइप कर रहे हैं इसको हम अलग अलग पैराग्राफ में, जैसे कि हमारे ये हमने बताया था कि ये इंडेंट है, लेफ्ट और राइट इंडेंट, ये पैराग्राफ की सेटिंग के लिए यूज़ की जाते हैं। जैसे कि अगर मुझे मान लें पहला पैराग्राफ की लेफ्ट मार्जिन को इधर से सेट करना है तो मैंने इसको उठा के मैंने यहाँ पे कर लिया, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पैराग्राफ जो है आधे इंच शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे इसका राइट का भी आधे इंच शिफ्ट करना है तो इसको भी हम क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ से आधे इंच पे शिफ्ट कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हर पैराग्राफ की आप अपनी अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर इसमें आपको केवल राइट को ही चेंज करना है तो आप केवल राइट इंडेंट को शिफ्ट करिए तो केवल राइट इंडेंट ही शिफ्ट होगा। इसी तरीके से इसको अगर आपको केवल लेफ्ट को शिफ्ट करना है तो केवल आप लेफ्ट को शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये केवल लेफ्ट को ही शिफ्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप हर पैराग्राफ की अपनी अलग अलग इंडेंट को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट में इंडेंट 2 होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। जैसे कि आप करेंगे ये फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, तो ये हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के लिए होता है कि अगर आपने जैसे कि मान लीजिए पहले वाले फर्स्ट इंडेंट को आपने ड्रैग किया इधर, तो पैराग्राफ में केवल फर्स्ट लाइन होगी, केवल वो आपकी इस मार्जिन से शुरू होगी, बाकी पूरे पैराग्राफ की यही लेफ्ट और राइट से शुरू होगा। तो इस तरीके से हर पैराग्राफ की अगर आप चाहें तो हम फर्स्ट लाइन का, जैसे कि आप देखते हैं बुक वगैरह में इंडेंटेशन दिया होता है, उस तरीके से पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को हम यहाँ से इंडेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको पूरे पैराग्राफ को ही करना है तो आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद हम हर पैराग्राफ को अलग अलग इंडेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इंडेंट होते हैं हर पैराग्राफ के लिए यूज़ किए जा सकते हैं अलग अलग, लेकिन ये जो आपके ये तो हो गया इंडेंट, लेकिन ये जो आपके होते हैं मार्जिन देखिए ये होता है, यहाँ पे लिख के आ रहा होगा लेफ्ट मार्जिन और ये लिख के आते हैं लेफ्ट इंडेंट। तो मार्जिन जो होते हैं पूरे डॉक्यूमेंट के लिए एक सही होते हैं, यानी कि जो भी आप MS वर्ड में पूरा डॉक्यूमेंट जो आप टाइप करेंगे, चाहे वो कितने भी पेज का क्यों ना हो, 10 पेज का, 5 पेज का, 2 पेज का, 100 पेज का, उसके लिए लेफ्ट और राइट मार्जिन फिक्स रहेंगे। और ये अगर आप चेंज करेंगे तो ये पूरे डॉक्यूमेंट के लिए चेंज होंगे। जैसे कि आप इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो इधर चेंज हो गया, इधर से चेंज करेंगे तो इधर। तो ये जो लेफ्ट और राइट मार्जिन होते हैं ये पूरे डॉक्यूमेंट के लिए सेम होते हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट मार्जिन इंडेंट जो है वो हम हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई सिंपल सेटिंग कि हम किस तरीके से अपने पैराग्राफ की सेटिंग वेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आती है बात टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से मतलब होता है कि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है इसको अगर हम और ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का एक तरीका तो ये होता है कि जैसे अगर मुझे मान लें कि कोई इसका वर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे कि अभी तो मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, मान लेता हूँ कि मैंने कुछ और टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, अब किसी भी अगर मुझे किसी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो उस वर्ड पे हम लाके डबल क्लिक करते हैं तो देखिए वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। जिस भी वर्ड पे लाके डबल क्लिक करेंगे वो वर्ड हमारा सेलेक्ट हो जाता है। तो एक तरीका तो होता है कि हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या हम ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक को सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे पहले क्लिक करता हूँ और क्लिक करके माउस को मैं ड्रैग करते हुए जहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम डबल क्लिक करके एक वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्रैग करके हम कितना ही बड़ा टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमको
कीबोर्ड सेलेक्ट करना तो हम कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर मुझे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक कई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि जहाँ से हम सेलेक्ट करना शुरू करना है पहले हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे मान लो यहाँ से सेलेक्ट करना शुरू करना है, पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद हम कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस किए रखते हैं और जहाँ तक सेलेक्ट कराना है वहाँ पे जाके फिर से क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने शिफ्ट की को प्रेस कर रखा है और शिफ्ट की को प्रेस किए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका जो होता है वो होता है दोस्तों सिलेक्शन बार के थ्रू। सिलेक्शन बार क्या होती है, जैसे कि जो भी हमारा ये लेफ्ट इंडेंट है आप ये देख रहे हो कि ये यहाँ से जब आपका पॉइंटर है आप देख रहे हो कि इस तरीके से आई शेप में चेंज है, लेकिन जैसे ही आप पॉइंटर को यहाँ से लेके आओ आप देखेंगे कि ये एक एरो में चेंज हो जाता है। तो ये जो इसके बीच में जो एक लाइन है जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ती है, इनविजिबल होती है, यही कहलाती है सिलेक्शन बार। तो ये जो सिलेक्शन बार है आप देख रहे हो इंडेंट को अगर हम थोड़ा सा इधर उधर मूव करें तो देखते हैं आप कि ये एक इनविजिबल बार बन के आती है जो कि कहलाती है सिलेक्शन बार। तो जब आपका पॉइंटर सिलेक्शन बार का इस तरफ होता है तो इस तरह चेंज होता है, जब सिलेक्शन बार का इधर आ जाता है तो वो एक एरो में चेंज हो जाता है। तो हम एक ही सिलेक्शन बार के द्वारा भी अपने को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे कि अगर मुझे किसी पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है तो सिलेक्शन बार के आगे लाके उस लाइन के आगे लाके हम केवल एक क्लिक कर देंगे तो वो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि इस लाइन सेलेक्ट करना है, ऐसे अगर मुझे इस लाइन सेलेक्ट करना है तो इसके आगे लाके आप क्लिक कर दोगे तो ये पूरी लाइन एक सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया कि हम इस तरीके से अपनी लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो उस पैराग्राफ के आगे लाके सिलेक्शन बार पर डबल क्लिक कर देते हैं तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगी। ये करना है ऐसे, इस पर ये करना है तो ये वाला पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो इससे हमने एक लाइन को सेलेक्ट करना देख लिया और पूरे पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो सिलेक्शन बार पे लाके आप करेंगे ट्रिपल क्लिक, यानी कि 3 बार फटाफट क्लिक, ठीक है, तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है सेलेक्ट करने का कि कंट्रोल ए करके भी आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करें। यहाँ मैंने कंट्रोल के साथ एक ही को प्रेस करूंगा तो भी पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपने जितना भी सेलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन के बाद दोस्तों आती है बात फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने मान लो इसको सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है तो आप देख रहे हैं फॉन्ट बटन है, फॉन्ट में कई सारे टूल्स होते हैं, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे होता है बोल्ड, बोल्ड में आप देखेंगे ये थोड़ा सा आपका बोल्ड हो जाता है। यहाँ से आप अपने फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आपको फॉन्ट चाहिए कि आपने ये वाला फॉन्ट रखना है तो ये वाला फॉन्ट बन जाएगा। कितना बड़े साइज का करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी आप रखना चाहें यहाँ पे इसको करेंगे तो उतना ही बड़ा साइज का ये हो जाता है। ऐसे अगर इसका कलर मुझे चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आप देखें ये देख रहे हैं ये होता है फॉन्ट कलर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कई सारे कलर आते हैं, जैसा भी कलर आपको रखना है आप यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके पीछे का अगर आपको एक इसको हाईलाइट भी करना है पीछे से तो इसको हम यहाँ पे होता है ये टेक्स्ट हाईलाइटर, इस पर क्लिक करेंगे और आप जो भी कलर करेंगे उससे टेक्स्ट आपका ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी आपको टेक्स्ट करना है, आपको किसी को हाईलाइट करना है, आपने इस पर क्लिक किया, इसको आप बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको उसको अलग अलग कलर से करना है, आप बोल्ड कर लेके यहाँ पे आप अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं, इसके द्वारा आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसको अपने अकॉर्डिंगली फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो हमें इसकी फॉर्मेटिंग, जैसे कि मैंने इसकी फॉर्मेटिंग करी है, ये इसको मैंने थोड़ा सा और कर देते हैं बड़ा, ठीक है, और इसके अंदर मैं इटैलिक और इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। अब जैसे कि मुझे यही फॉर्मेटिंग मान लीजिए किसी दूसरे में भी अप्लाई करनी है तो या तो हम दोबारा सेलेक्ट करके इसमें अपनी सारी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करें या हम इसकी फॉर्मेटिंग को दूसरे में भी कॉपी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान लो मुझे इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ये होता है फॉर्मेट पेंटर, इस पर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जब आप देख रहे हैं कि ये एक ब्रश सा बन के आ गया, तो जिस भी टेक्स्ट पे आपको यही फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है आप दोबारा उसी टेक्स्ट पे जो भी टेक्स्ट अप्लाई करनी है आप उस पर जाके इसको अप्लाई कीजिए। जैसे कि मुझे मान लो इस पर करनी है तो हमने इस पर जाके मैंने इस पर अप्लाई कर दिया तो आप देखेंगे कि यही फॉर्मेटिंग इस पर भी अप्लाई हो गई, ठीक। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि जैसे कि मैंने मान लो इस टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो जैसे आप देखते हो कि यहाँ पे एक इसी के ऊपर एक फॉन्ट की टूल बार भी बन के आ जाती है। ये कहलाता है आपका MS वर्ड का दोस्तों कंटेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू, जो कि किसी कंटेंट को सेलेक्ट करते ही आपका तुरंत वहीं पे अवेलेबल हो जाता है और यहाँ से भी आप चाहें तो इनकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। जो भी आपको कलर वलर यूज़ करना है, फॉन्ट यूज़ करना है, वो सब आप यहाँ से भी चाहें तो कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना है। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग
यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे कोई आपको सुपरस्क्रिप्ट लगानी है, जैसे कि हम मैथ के फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम कैसे टाइप करेंगे, जैसे कि मुझे मान लो दोस्तों यही फॉर्मूला मुझे टाइप करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम कैसे लिखते हैं कि इसको हम लिखेंगे तो अभी टाइप तो हम ऐसे ही करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कि हम 2 लिखेंगे बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। जैसे कि हमने ऐसे टाइप कर ली। अब मुझे इनको स्क्वायर लगाना है, तो हम क्या करते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया जिसको मुझे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इस पर सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखें आप, ये होता है सुपरस्क्रिप्ट, इसको मैंने क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हो कि ये सुपरस्क्रिप्ट की तरह चेंज हो गया। इसी तरह मुझे इसको भी करना है, इसको भी हम सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। ऐसे मुझे इसको भी करना है तो इसको भी हम क्लिक करेंगे तो ये भी सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा। इसी तरीके से जैसे कि आप केमिस्ट्री में बहुत सारे फार्मूला लिखते हैं, हम सबस्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं कि आपने लिखा H2SO4 एक फार्मूला होता है एसिड का, तो आपने लिखा H2SO4 और इसको आपको करना है, तो यहाँ पे भी हम यही कर सकते हैं कि इस पर आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे करेंगे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक, तो ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट की तरह हो जाता है। तो इस तरह से आपने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट वाले टेक्स्ट को भी MS वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों फॉन्ट के ऑप्शन है, जिसको कि यूज़ करते हुए आप अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये तो हमारा फॉन्ट को चेंज करने के लिए होता है, ये उसका साइज़ है। यहाँ से आप इसके फॉन्ट को एक एक करके बढ़ाया घटा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक एक करके फॉन्ट का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये घटता चला जाएगा। तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग करी है, अगर उस फॉर्मेटिंग को आपको हटाना है, इरेज करना है, क्लियर करना है, तो उसको सेलेक्ट करते हैं और ये होता है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग बटन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाता है, जो उसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है उसमें आ जाता है और सारी करी गई फॉर्मेटिंग इसमें से ख़त्म हो जाती है। ये बटन होता है बोल्ड करने के लिए, डार्क करने के लिए, इटैलिक होता है थोड़ा सा टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, और ये होता है अंडरलाइन के नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। ठीक ऐसे ही अगर हमने मान लें मैंने टेक्स्ट को लिखा है, मुझे उसको कन्वर्ट करना है एक पूरे कैपिटल में, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है चेंज केस बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि आपने देख रहे हैं यहाँ पे होता है अपर केस करेंगे तो ये सारा पूरा आपका कैपिटल लेटर में एक ही बार में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप करोगे यहाँ पे लोअर केस तो ये पूरा लोअर केस में चेंज हो जाएगा। और अगर आप करते हैं यहाँ पे सेंटेंस केस में क्या होता है कि आपका डॉट के बाद पहला जो करेक्टर होता है वो कैपिटल हो जाता है, बाकी सारा स्मॉल हो जाता है। और अगर आप ऐसे ही यहाँ पे करते हो कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का पहला करेक्टर ये कैपिटल होता चला जाता है। और अगर आप कर देंगे टॉगल केस में उल्टा होता है कि जो कैपिटल होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे, जो स्मॉल होंगे वो कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देखें तो इस तरीके से आपने उनको चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा अपने अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का फॉर्मेटिंग का ऑप्शन कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरीके से टाइप करके फॉर्मेट कर सकते हैं। और अगर मुझे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, सेव करना है आगे के यूज़ के लिए, तो इसके लिए फिर हम यहीं पे आते हैं दोस्तों, हम ऑफिस बटन पे आएंगे और यहाँ हम आते हैं सेव एज पे। यहाँ पूछता अभी हम जाएंगे MS वर्ड डॉक्यूमेंट पे कि हमें इसको वर्ड के अकॉर्डिंग सेव करना है, तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो आपसे पूछता है यहाँ पे नाम। तो जहाँ पे भी आप इसको सेव करना चाहते हैं यहाँ पे आप दिया, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं यहाँ पे आप उसका नाम टाइप कर दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि हम MS वर्ड में चाहें तो अपने पासवर्ड के साथ भी इसको सेव कर सकते हैं। तो अगर मुझे इसको पासवर्ड देना है तो हम यहाँ पे टूल्स में आते हैं और टूल्स में आने के बाद देखिए यहाँ पे एक आता है जनरल ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जनरल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आते हैं पासवर्ड टू ओपन। यहाँ पे जो भी आप पासवर्ड देना चाहें देते हैं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया, जो भी पासवर्ड देना है मैंने दे दिया। और इसके बाद आप यहाँ पे जाइए ओके पे जब आप करें तो दोबारा पासवर्ड पूछेगा, तो जो पासवर्ड हमने यहाँ दिया था वही पासवर्ड हम यहाँ पर भी एक बार देंगे। देने के बाद जब आप ओके कर देंगे तो ये फाइल आपकी विद पासवर्ड सेव हो जाएगी। और अब जब आप इस फाइल को क्लोज करके दोबारा, अगर आप मान लो मैंने फाइल को यहाँ पे क्लोज किया और अब अगर हम यहाँ पे दोबारा ओपन करते हैं फाइल को, तो देखिएगा सबसे पहले वो आपसे मांगेगा पासवर्ड और तब फिर उस फाइल को आप ओपन कर पाओगे। कि मैंने खोला और अब यहाँ पे आके हमने दोबारा हम करते हैं ओपन में आएंगे, देखिए ये बन के आ रहा है मेरी फाइल। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो पूछेगा आपसे, अगर आप कोई भी गलत पासवर्ड देंगे तो वो फाइल नहीं खोलेगा। ठीक, जब तक आप सही पासवर्ड नहीं देंगे तब तक वो फाइल आपकी नहीं खुलेगी। जैसे मैंने सही पासवर्ड दिया ये फाइल खुल जाती है।